नमस्कार फ्रेंड्स। आज 11 नवंबर है और आज के जो समाचार जो देश दुनिया में इवेंट हुए हैं उन सभी का मैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी कि घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के सवाल की तरफ। और आज का हमारा पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। नवंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नवाचार समझौते नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है फर्स्ट इजराइल, सेकंड है तुर्की, थर्ड है इराक और फोर्थ है जर्मनी। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इजराइल। भारत और इजराइल ने 9 नवंबर 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और दोनों देशों में छोटे और मध्यम आकार की फर्मों द्वारा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास को गति देना है। समझौते को द्विपक्षीय नवाचार समझौते के रूप में जाना जाता है। इस पर भारत के DRDO और इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। 1992 में दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत और इजराइल के बीच संबंध लगातार गर्म हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना करीब $5 अरब का है। इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा इजराइल शेकेल है और राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन फुटबॉल है। नेक्स्ट है विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास 2021 की विषय वस्तु है। ऑप्शन है फर्स्ट बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, सेकेंड है ओपन साइज लिविंग नो वन बिहाइंड, थर्ड है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ ग्लोबल पेंडेमिक और फोर्थ है साइंस अ ह्यूमन राइट्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह आधिकारिक तौर पर पहली बार 10 नवंबर 2002 को आयोजित किया गया था। बुडापेस्ट हंगरी में विज्ञान पर विश्व सम्मेलन में इथियोपिया और मलावी के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा 1999 में इस दिवस को शुरू किया गया था। किस राज्य की कैबिनेट ने मेरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? ऑप्शंस हैं फर्स्ट सिक्किम, सेकेंड मेघालय, थर्ड है नागालैंड और फोर्थ है मिजोरम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। मेघालय कैबिनेट की मेरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए जिले का उद्घाटन 10 नवंबर 2021 को होगा और इसे पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स का जिला कहा जाएगा। नए जिले के निर्माण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासन लोगों के करीब रहे, साथ ही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी हो। मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है, लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं। राजकीय पशु मेघ युक्त तेंदुआ है, राजकीय पक्षी सामान्य पहाड़ी मैना है। राष्ट्रीय उद्यान में बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। नवंबर 2021 में पंजाब कैबिनेट ने 1 मार्च 2020 से न्यूनतम वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई? ऑप्शन है फर्स्ट है 310.30, सेकेंड है 415.89, थर्ड है 633.30 एंड चौथा ऑप्शन से 515.89। और इसका सही आंसर है 415.89। पंजाब कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध, तदर्थ, दैनिक वेतन और अस्थायी कार्य पर कर रहे 36,000 कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज बिल 2021 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 1 मार्च 2020 से न्यूनतम वेतन में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। इसे अब 415.89 रुपया बढ़ा दिया गया है। पंजाब जहाँ का राजधानी है चंडीगढ़, प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार लोहड़ी, होली, मोहल्ला, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, राखी, वैसाखी। प्रमुख कला रूप में भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, लुड्डी, दानकारा, धमाल और जागू है। राजकीय पशु ब्लैक बक, राजकीय पक्षी बाजी है और राजकीय फूल मैडोना लिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को निरस्त करने का निर्णय लिया है। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है फर्स्ट 2019, सेकेंड है 2013, थर्ड है 2015 और फोर्थ है 2017। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2013। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 को निरस्त करने का निर्णय लिया। इसने पंजाब ऊर्जा सुरक्षा PPA की समाप्ति और बिजली टैरिफ विधेयक 2021 के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी। इसने पंजाब अक्षय ऊर्जा सुरक्षा सुधार समाप्ति और बिजली शुल्क विधेयक 2021 के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी। नवंबर 2021 में केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए जैव टेक्नोलॉजी केंद्र
सेंटर फॉर बायो रिसर्चेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्घाटन किया। ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड मणिपुर, थर्ड अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ है राजस्थान। इसका सही आंसर है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2021 को किमिन में अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। सेंटर फॉर बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट राज्य में आदिवासी लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। केंद्र का उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण करना है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर पड़ती है, जिलों की संख्या 25 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, राजकीय पशु ग्याल है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्निबल है, राजकीय वृक्ष होलोंग है, प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार में लोसार, मोपीन, सोलुंग इत्यादि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में भारतीय सेना ने सेना में नवाचारों, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, ऊष्मायान, संयुक्त परियोजनाओं, प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के तालमेल के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। ऑप्शन से फर्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, सेकेंड है गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय, थर्ड है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, फोर्थ है सरदार पटेल विश्वविद्यालय। उसका सही आंसर है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी RRU के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। सेना में नवाचारों, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, ऊष्मायान, संयुक्त परियोजना, प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के तालमेल के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। यह सुरक्षा, सैन्य और नागरिक समाज से नवाचार, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण से वर्गों के निरंतर वृद्धि और विकास के माध्यम से राष्ट्रीय रणनीतिक और सुरक्षा संस्कृति के राज्य शिल्प की पहचान करने, तैयार करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नवंबर 2021 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ऑप्शन हैं फर्स्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकेंड है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, थर्ड है ग्लासगो कॉलेज और ऑप्शन नंबर 4 है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जो कि यूके में है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्लासगो कॉलेज, स्कॉटलैंड का शहर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 नवंबर 2021 को गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसका उद्घाटन सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज में हुआ जो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है। प्रदर्शनी COP 26 में किया गया था। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त गायत्री ईश्वर कुमार हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नवंबर 2021 में निम्न में से किन जिलों में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। ऑप्शंस हैं फर्स्ट है कालाहांडी और नुआपाड़ा, सेकेंड है बालासोर और कटक, थर्ड है कालाहांडी और केंदुझार और फोर्थ है सुंदरगढ़ और कोरापुट। और इसका सही आंसर है कालाहांडी और नुआपाड़ा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 8 नवंबर 2021 को कालाहांडी और नुआपाड़ा जिले में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। इस पहल से कालाहांडी जिले के 14 लाख और नुआपाड़ा जिले के 2.25 लाख लोग प्रभावित होंगे। बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना 2018 में शुरू की गई एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना है। उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा 30 सीटें 21 है, राज्यसभा की सीटें 10 है, राजकीय पशु सांभर हिरन है और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। राष्ट्रीय उद्यान में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। बांध पे इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी नदी पर स्थित है। पंजीकृत GI में कोणार्क पत्थर पर नक्काशी, पट्टा चित्र, गंजम केवड़ा फूल इत्यादि प्रमुख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कोकोन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है फर्स्ट बिपिन रावत, सेकेंड है मनोज मुकुंद नरवानी, फोर्थ है RKS भदौरिया और फोर्थ है बीरेंद्र सिंह धनोआ। इसका सही आंसर बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 10 नवंबर 2021 को कोकोन के 14 संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह एक वार्षिक हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ब्रीफिंग है जो आभासी तौर पर 10 से 13 नवंबर 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। सम्मेलन का आयोजन केरल पुलिस द्वारा 2 गैर लाभकारी संगठनों सोसाइटी फॉर द पोलिसिंग ऑफ साइबर स्पेस और सूचना सुरक्षा अनुसंधान संघ के सहयोग से किया जा रहा है। नवंबर 2021 में सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। ऑप्शन से राज शुक्ला, सेकेंड है अमरदीप सिंह भिंडर, थर्ड है R हरि कुमार और फोर्थ है अजय सिंह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 R हरि कुमार।
सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरिकुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर 2021 को सेवा से रिटायर हो रहे हैं। वह परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया की T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के रूप में किसकी घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट KL राहुल, सेकंड रोहित शर्मा, थर्ड शिखर धवन, फोर्थ है हार्दिक पांड्या। और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया हुआ। BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए 10 नवंबर को यह घोषणा की। भारत और किस देश के बीच 11वीं रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक आभासी रूप से नवंबर 2021 में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है USA, सेकेंड फ्रांस, थर्ड है UK और फोर्थ है जर्मनी। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 11वीं रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक आभासी रूप से 9 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी। DTTI समूह की बैठकें आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इस समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर नेतृत्व फोकस करना है। स्पेस एक्स के प्रमुख ड्रैगन कैप्सूल में सवार कितने अंतरिक्ष यात्री 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में 200 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए? ऑप्शन है, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4। स्पेस एक्स के प्रमुख ड्रैगन कैप्सूल में सवार 4 अंतरिक्ष यात्री 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में 200 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में पेंसाकोला फ्ला तट के पास गिरा और अंतरिक्ष यात्रियों को फिर वहां से नौकाओं द्वारा लाया गया। इसमें शामिल 4 लोग नासा के अंतरिक्ष यात्री सेन किम्बू, मेकन मैक आर्थर, जापान के आकिहागो होशिदो और फ्रांस के थॉमस पेस्केट थे। नेक्स्ट है, लाइफ माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज ने वित्त के बढ़े हुए प्रवाह 2030 से प्रति वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एक आंकड़ा रखा, जिसे डेवलप्ड वर्ल्ड को आने वाले वर्षों में वितरित करना होगा। LMCDS कितने देशों का एक समूह है? ऑप्शन है, फर्स्ट 20, सेकेंड है 24, थर्ड है 28 और ऑप्शन नंबर 4 है 32। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 24 देशों का समूह। अफ्रीकी देशों और भारत सहित कुछ अन्य विकासशील देशों ने वित्त के बढ़े हुए प्रवाह 2030 से प्रति वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एक आंकड़ा रखा है, जिसे डेवलप वर्ल्ड को आने वाले वर्षों में देना होगा। 24 देशों का एक समूह जो खुद को लाइफ माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज कहता है और साथ ही अफ्रीका के देशों ने इस मांग को एक प्रस्ताव में रखा है। अब इसके बारे में और डिटेलिंग में, लाइफ माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज अल्जीरिया, बांग्लादेश, बोलीविया, चीन, क्यूबा, इक्वाडोर, मिस्र, अल सल्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, मलेशिया, माली, निकारागुआ, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और वियतनाम प्रमुख हैं। यह खुद को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वार्ताकारों के एक ब्लॉक के रूप में संगठित करते हैं और ये दुनिया की 50% से अधिक आबादी का भी प्रतिनिधित्व